के ऊपर वो काम कर रहे हैं और उस पे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे। ऐसा हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार फिर यही हो रहा है। और एज अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ, या मुझे ये लगता है कि होना चाहिए। जो बहुत बार पाकिस्तान पे इल्जामात भी लगे हैं, एफएटीएफ में भी गए हैं, भारत से भी एक नाराजगी रही है। दावड़ साहब ने रेस किया और वो ये कह रहे हैं कि अगर 21 ऑपरेशंस हुए हैं तो उसके बाद हालात ठीक क्यों नहीं हुए, अब दोबारा से इन एफएटीएफ से निकलने के लिए हाँ लोग अरेस्ट हुए, लेकिन वो छोड़े गए। मुंबई का केस अभी तक खुला हुआ है, उसमें कई कानून। टीटीपी अगर एक्शन करता है, वो एक तो बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिल गए, तकरीबन 9 ग्रुप्स ऐसे थे जो स्प्लिट थे, वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, इसके साथ अगर बीएलए वगैरह की बात की जाए, उन सर, आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके भी इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, टेररिज्म के ऊपर? और क्योंकि जाहिर है आप लोगों को भी फेस करना पड़ता है, और के ऊपर वो काम कर रहे हैं और उस पे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे। ऐसा हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार फिर यही हो रहा है। और एज अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ, या मुझे ये लगता है कि होना चाहिए। जो बहुत बार पाकिस्तान पे इल्जामात भी लगे हैं, एफएटीएफ में भी गए हैं, भारत से भी एक नाराजगी रही है इसी इसी चीज को लेकर, टेररिज्म को लेकर। तो आपको लग रहा है कि इस बार ये कुछ अपनी गलतियों से सीखेंगे, और किस तरह से इनको ये ऑपरेशंस लॉन्च करने चाहिए? सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, आपने जो एनएससी की बात करी कि वो टेररिज्म के खिलाफ मुहिम करेंगे, और तो सवाल ये उठता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ करेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है टीटीपी निशाने पर होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कई ऐसे हादसे किए हैं जिससे बहुत नुकसान पहुंचा है, और जो कि कोई भी देश उनको मंजूर नहीं कर सकता। लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं। आपने फिर भारत का भी इसका जिक्र किया। भारत की तो मांग ये रही है कि पाकिस्तान अगर टेररिज्म पर मुहिम करता है, जैसे करनी चाहिए, तो उसमें हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ करनी चाहिए, खाली उनके खिलाफ ही नहीं जो कि पाकिस्तान स्टेट को अपने निशाने पर ले रही, लेकिन उनके खिलाफ भी जो कि भारत में जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, या और भारत के अन्य भाग हों, कि उन पर भी उनके वहां पर भी वो अपनी कार्रवाई करें। तो जैसे लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन। दावड़ साहब ने रेस किया और वो ये कह रहे हैं कि अगर 21 ऑपरेशंस हुए हैं तो उसके बाद हालात ठीक क्यों नहीं हुए, अब दोबारा से इन ऑपरेशंस की जरूरत क्यों आ रही है। और मेरे ख्याल में ये पॉइंट बहुत वैलिड है। खैर एनीवे, मोहसिन दावड़ साहब ने तो खैर बहुत सख्त अल्फाज में इन चीज़ों को मैं ये कहूँगा कंडेम किया, और वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ। इसके साथ साथ हमारे जो टीटीपी जो ग्रुप है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, और उन्होंने एक बात की है, कहते कि ऑपरेशंस करना कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है और अब आइंदा भी शायद होगा, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ बड़ी एफएटीएफ से निकलने के लिए हाँ लोग अरेस्ट हुए, लेकिन वो छोड़े गए। मुंबई का केस अभी तक खुला हुआ है, उसमें कई कानूनी दलीलें दी गई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने कोऑपरेट नहीं किया ये वो, लेकिन दरअसल तो जो कॉन्स्पिरेसी हैच हुई थी वो तो पाकिस्तान में हुई थी। वो उसकी एविडेंस तो भारत नहीं दे सकता, वो तो एविडेंस पाकिस्तान को खुद कलेक्ट करनी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि भारत में किसी का, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, माइंड क्लोज्ड। अगर हम देखें कि हाँ वाकई पाकिस्तान ने ये तय कर लिया कि आतंकवाद या दहशतगर्दी के खिलाफ अब काम
करना है और हर दहशतगर्द जो सिलसिला है, तंजीम है, उसको निशाने पे लिया जाएगा, जिसके लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान में, दो राय नहीं होती। बहुत इसमें मुश्किल पड़ेगी, होगा। लेकिन अगर कम्युनिटी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं ये कहूँगा। दावड़ साहब ने एक बात की कि हमारे, बाकी तो छोड़ दें, लेकिन जो रियासती इदारे हैं, यानी पुलिस वगैरह है या एफसी है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे इस बात के ऊपर। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है हमारी इदारों के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, और हमारी जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी ये बड़ा एक थ्रेटनिंग चीज़ है। मैंने आपको कहा था कि टीटीपी अगर एक्शन करता है, वो एक तो बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिल गए, तकरीबन 9 ग्रुप्स ऐसे थे जो स्प्लिट थे, वो आपस में जुड़ गए, ठीक है। इसके साथ अगर बीएलए वगैरह की बात की जाए, उनके भी ग्रुप्स जो अलग अलग थे वो आपस में जुड़ गए। अगर नहीं जुड़े तो हमारे इदारे नहीं जुड़े। यार, अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के अंदर ये डिसाइड होना चाहिए कि भाई हमें क्या चीज करनी है। अगर हम ये नहीं करते तो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। सर, आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके भी इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, टेररिज्म के ऊपर? और क्योंकि जाहिर है आप लोगों को भी फेस करना पड़ता है और यहाँ पे भी एलिगेशंस आती हैं, क्या कोई इस किस्म की टीम बन सकती है? कोई बात हो सकती है कि दोनों कंट्रीज बैठ के और एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें? देखिए, दो चीजें मैं आपसे कहूंगा। एक तो 2006 में एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बना था, आपको याद हम्म। होगा। अब उसमें 4 मीटिंग्स हुई थी। 2 मीटिंग्स में जो भारतीय टीम की सदारत मैंने ही खुद की थी, एक इस्लामाबाद में हुई थी, एक ये 2008 का बता रहा हूं मैं, एक यहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और उसकी पाकिस्तान की टीम की सदारत, उस जो दिल्ली की मीटिंग थी उसमें आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब बाद बने, यूएस में एम्बेसडर थे, एजाज चौधरी साहब, उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद मुंबई का हादसा हुआ 2008 में, वो टेररिस्ट अटैक हुआ जो लश्कर ने करवाया था, और जिसके पीछे यहाँ पर ये फीलिंग है कि आईएसआई का हाथ था। तो वो उसके बाद वो जेटीएम खत्म हो गया, जॉइंट एंटी टेररिज्म।